हादसों से पहले सेहतमंद इंसान था मैं। फारूक मलिक साहब एक पैर से माजूर हैं, लेकिन उन्होंने इस माजूरी को कभी भी अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया। एक पैर से पाकिस्तान के पहले ऐसे सहाफ़ी हैं जो फील्ड पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। 1998 में मुझे ट्यूमर हो गया था। ये कैंसर की एक ब्रांच है जिसे सार्कोमा कहते हैं। दूसरों की खबरें बनाते बनाते खुद खबर बन गया। ये समझे कि एक वक्त ऐसा आया कि फाकों के ऊपर भी आ गए। 2016 में बदकिस्मती से मेरा एक्सीडेंट हो गया। दूसरी टांग भी मेरी मुतासर हो गई, तो अब वो घुटना भी नहीं मुड़ पाता और एड़ी जो है वो भी जाम है। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि एक पैर पर खड़े होकर मेहनत करना। इस मिसाल को कराची के सीनियर सहाफ़ी ने सच साबित किया है। फारूक मलिक साहब एक पैर से माजूर हैं, लेकिन उन्होंने इस माजूरी को कभी भी अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया। एक पैर से पाकिस्तान के पहले ऐसे सहाफ़ी हैं जो फील्ड पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन हर खबर से आवाम को आगाह रखने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कई तकालीफ का सामना किया, कई मसाइल का सामना किया, और इन्होंने किन किन मुश्किलात का सामना किया है, मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बाद आप एक मिसाल बने और पाकिस्तान के पहले ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि फील्ड पे जाते हैं, अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं समझते, आवाम को हर खबर से आगाह रखते हैं। तमाम तर तफसीलात बताएं। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया न्यू डिजिटल का, जिसने मुझे मौका फ़राहम किया अपनी रुदात सुनाने और दूसरों को मिसाल नसीहत पहुंचाने के लिए। नसीहत ही कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों से मुतासिर हो के जो है वो बिस्तर मर्ग पे पड़ जाते हैं या हौसला हार देते हैं, तो या फिर वो मोहताजगी की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। अ, हादसों से पहले सेहतमंद इंसान था मैं। जिस तरह एक आम इंसान चलता फिरता है, इसी तरह मेरी भी ज़िंदगी थी, लेकिन आने वाला जो कल है वो किसी ने नहीं देखा होता, और वो कल मैंने भी नहीं देखा हुआ था। तो 1998 में मुझे ट्यूमर हो गया था। ये कैंसर की एक ब्रांच है जिसे सार्कोमा कहते हैं। तो जिसको हम ये कहते हैं कि पुरानी चोट लगी हो तो आगे जाके जो है वो जहर बन जाए या वो नुकसानदेह होती है, तो वही चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो मेरी जो बाएं टांग थी उसका गोश्त बढ़ना शुरू हो गया, तो छोटी होना शुरू हो गई थी, और उस टाइम मैं प्रिंट मीडिया से वाबस्ता था। और लेकिन बहरहाल उसे फ़र्स्ट टाइम रिमूव करवाया, तो उसके साथ जो मेरी जंग जारी रही वो तकरीबन 3 साल तक रही। लेकिन मैंने उसे फिर भी ज़िंदगी को जो है कीमती समझा, और एक जुज़ कटवाने पर जो है वो रज़ामंदी मैंने ज़ाहिर कर दी थी। तो जो सर्जन थे वो भी बड़े हैरान हुए थे, क्योंकि मेरी उम्र जो थी तकरीबन 25-26 साल उम्र थी मेरी, जब अटैक हुआ मुझ पे ये। फारूक सर, ये बताइएगा, एक जो सहाफ़ी होता है वो काफ़ी पैशनेट होता है, अपने काम से काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है, और जब ऐसा एक बड़ा हादसा, क्योंकि कई हादसे तो वो खुद कवर कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ एक ऐसा हादसा हो जाए जो उसकी पैशन में रुकावट का बाइस बन सकता है, किस तरह अपने माइंड को आपने समझाया कि यार मैं कर पाऊँगा फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग या नहीं कर पाऊँगा, या ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो? बिल्कुल, आपके जुमले से याद आया कि रिपोर्टर जो है वो खुद खबर बन गया, यानी दूसरों की खबरें बनाते बनाते खुद खबर बन गया। तो मेरा भी आप यही समझें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो असाबी तौर पे मैं बहुत मजबूत था। चाहे आप मेरी एक्सरसाइज़ें कहें, मार्शल आर्ट्स कहें, या रब ताला की तरफ से सलाहियत कह सकते हैं आप इसको, कि रब ताला ने एक चलें जुज़ लिया, लेकिन उसके बदले मुझे बहुत कुछ अता कर दिया था, हिम्मत अता कर दी, और हिम्मत फिर हारी नहीं मैंने। तो फिर मैं आर्टिफिशियल टांग लगा के जो है था कि मैनुअल ड्राइविंग भी करता था मैं। और उसके बाद जो है मेरा सिलसिला चलता रहा, और उसमें मुश्किलात काफ़ी आई मुझे, माशी भी आई और माशरती भी आई। ये समझें कि एक वक्त ऐसा आया कि फाकों के ऊपर भी आ गए, और रिश्तेदार जो हैं तो आपको पता है, तो
जब आप सेहतमंद होते हैं तो तभी आपकी दुनिया है, और अगर आप बीमारी की हालत में कहीं मुब्तला हो जाएं तो आस्ता आस्ता सभी बिखरना शुरू हो जाते हैं। ये बताएं, फील्ड में दोबारा कब वापसी हुई? जब आपके साथ ये हादसा हुआ, फिर आपने कब वापसी की? फिर पहली दफ़ा जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, वसी तजुर्बा तो है, लेकिन उस हादसे के बाद किस तरह अपने आप को समझाया? जी बिल्कुल, जब फर्स्ट टाइम ट्यूमर हुआ था तो उस टाइम मैं प्रिंट मीडिया से वाबस्ता था, और 2001 में दूसरा इदारा मैंने ज्वाइन किया था। तो जब टांग कट गई तो तकरीबन 8-9 महीने के बाद मैंने इदारे से रुजू किया, तो उस वक्त तक वो मुझे घर पर जो है ना वजीफ़ा जो है दे रहे थे इदारे वाले। तो फिर मैंने उन्हें मना किया, मैंने कहा इस तरह मेरी आदत जो है ख़राब हो जाएगी, और मैं दूसरे लोगों की तरह कहीं ऐसा ना हो कि भीख मांगने पर आ जाऊँ, तो इसलिए आप मेरा जो वजीफ़ा ये बंद कर दें, मुझे कोई काम दे दें आप। तो उन्होंने फिर एक मैगज़ीन जो है वो मुझे घर पर भेज दिया करते थे, तो मैं उस पे काम करता था। तो इसी तरीके से कुछ अरसा चलता रहा सिलसिला, और फिर मैंने जो है एक कन्वेंस का अल्लाह ताला ने बंदोबस्त किया मेरा। तो फिर कन्वेंस के ज़रिए, अपनी ज़ाती कन्वेंस के ज़रिए मैं अखबार के दफ्तर भी जाया करता था, और आर्टिफ़िशियल टाँग पे 6-6 मंजिला भी चढ़ जाता था। तो लेकिन आम बंदा मुझे पहचान नहीं सकता था कि आया मैंने आर्टिफ़िशियल टाँग लगाई हुई है या वैसे ही कोई दर्द वगैरह है टाँग में। तो इस तरह सिलसिला चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2007-8 में कैंसर हो गया मुझे, सॉरी शुगर हो गई। शुगर की वजह से फिर वो टाँग नहीं लगा पा रहा था मैं, कि कहीं ज़ख़म ना बन जाए, और क्रचिज़ के ऊपर आ गया बैसाखियों पर, लेकिन फ़राइज़ की जो अंजामदेही थी वो जारी रही मेरी, उसमें कोई खलल मैंने पैदा नहीं होने दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सफ़र कब शुरू हुआ? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सफ़र मैंने हाल ही में 2 माह पहले शुरू किया, और वो भी किसी वजह से शुरू किया था, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया है वो बहुत महदूद हो चुका है, और पूरी 32-33 साल जो है मेरे वो डेस्क पे ही गुजरे हैं। तो वो सही तरीके से हम माशरे को देख नहीं पाते अपने। फील्ड में जाके रिपोर्टिंग करते हैं, क्या जो है वो आपकी सिचुएशन होती है? ज़ाहिर है फ़र्क आता है, किस तरह मैनेज करते हैं? और जब आप फील्ड में गए रिपोर्टिंग करने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कैसा एक्सपीरियंस है? जी बिल्कुल, सवाल आपका बहुत अच्छा है। ये पहले मैं गुम का शिकार हो गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फ़ील्ड है वो बड़ी टफ़ है। तो मेरे ज़हन में बहुत सारे सवालात ने जन्म लिए। तो एक दोस्त है मेरे रिपोर्टर, तो उन्होंने मुझसे कहा यार फ़ारूक अब आप प्रिंट मीडिया को छोड़ दें, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएँ। तो उनका खुद भी ताल्लुक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा मीडिया में, 10 सवालात पैदा हो जाएँगे कि आप कैसे करेंगे। तो अब जिस इदारे से मैं वाबस्ता हूँ, उनके डायरेक्टर न्यूज़ से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने भी आधा जुमला ही अदा किया था, तो उन्होंने कहा कि हम आपको वेलकम करते हैं, और आप ये समझें कि आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, माजूर नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला हम आपको आपके मुताबिक चलाएंगे, अपने मुताबिक नहीं चलाएंगे, आपके मुताबिक चलाएंगे, क्योंकि फील्ड बहुत वसी है, और जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा हो या जहाँ गैदरिंग हो, पब्लिक हो, वहाँ आप नहीं जाएंगे। तो फील्ड में बहुत सारे काम हैं, असाइनमेंट लग जाते हैं या सेमिनार हैं, तो मैं वहाँ मुझे असाइन कर दिया जाता है। तो और फील्ड में इस तरह का है कि जैसे इंट्रो है, एक्सट्रो है। तो जब फर्स्ट टाइम हुआ तो मेरे कैमरामैन ने कहा कि यार आप कैसे देंगे एक्सट्रो? तो मैंने कहा ये मेरी सलाहियत के ऊपर है, आप इसकी टेंशन ना लें। तो मैंने जो है ना पीछे सहारा एक टेक लगा के उसको एक्स्ट्रा दे दिया, तो कैमरामैन भी जो है ना वो हैरान हो गया था। दीवार से टेक लगा के? नहीं, पीछे किसी जो मेरे साथ एक शख्स को बिठा दिया था अच्छा। मैंने। तो उसने मुझे पीछे से जो है ना टेक लगा के, ताकि मैं पीछे गिरूं नहीं। वो कैमरे से जो है वो बिहाइंड था, यानी कि वो नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैं टेक लगा के था। तो अब जी। जहाँ मुझे मौका मिलता है या कोई चेयर होती है मेरे पीछे, या अगर मैं बाहर फील्ड में हूँ तो कोई गाड़ी में टेक लगा लेता हूँ, यानी कहीं ना कहीं जो है वो मैं सहारा लेकर वो एक्स्ट्रो या इंट्रो दे देता हूँ। अब ये बताएं कि मुश्किलात का क्या क्या सामना किया दौरान रिपोर्टिंग? दौरान बीमारी आपने बताया कि आपने कई मुश्किलात का दौरान रिपोर्टिंग भी कई मुश्किलात आती हैं। ज़ाहिर है हम कहीं जाते हैं, सिचुएशन ही बदल जाती है कभी कभार, जाते किस और माइंड सेट से हैं, होता कुछ और है। तो आप किस तरह इस चीज़ों को मैनेज करते हैं? बिल्कुल, इस सवाल से पहले मैं आपको थोड़ा सा और माजी की तरफ ले जाऊँ। 2016 में बदकिस्मती से मेरा एक्सीडेंट हो गया, दूसरी टांग भी मेरी मुतासर हो गई। तो अब वो घुटना भी नहीं मुड़ पाता, और एड़ी जो है वो भी जाम है। मतलब एक टांग जो आपकी है उसमें भी जो है वो जी आपको तकलीफ वो भी होती जो एक्सीडेंट की है वजह से? बिल्कुल, वो भी कमज़ोर है, उस पे यानी कि ज़्यादा देर तक वो मैं खड़ा नहीं हो पाता।
तो वाकर का सहारा जो है वो ले लेता हूँ मैं। और अब जो हैं मुश्किलात वो तो बहुत सारी हैं। इस एक्सीडेंट के बाद जो मैंने मुआशी तंगी बर्दाश्त की और मेरे बच्चों की तालीम जो है वो रुक गई, और अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों ने जो है वो हिम्मत नहीं हारी मेरे साथ। तो एक सिलसिला जो है चल पड़ा, और आपके सामने ही अब आप पाकिस्तान के पहले ऐसे सहाफ़ी हैं जो फील्ड में जाके रिपोर्टिंग करता है, जो है वो ख़बर से आगाह कर रहा होता है। इस बात का एजाज़ है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह है। और कई साथियों ने मुझे बताया भी है, उन्होंने कि नेट वगैरह पे भी सर्च किया है, तो ऐसा कोई अभी तक सामने नहीं आए। अभी तक ये एजाज़ मुझे ही हासिल है। एक हैं वो इंडोर जो है वो काम कर रहे होते हैं। जी, वो पता चला था कुछ सक्खर में है, जी। और लेकिन वो ऑफिस या स्टोरी डेस्क में। वगैरह कॉलम वगैरह लिखते हैं, जी। लेकिन फील्ड रिपोर्टर कोई भी नहीं है। आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो बहुत जल्दी नाउम्मीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं? क्योंकि सहाफ़ी भी एक इंसान होता है, वो हज़ार सिचुएशंस को रोज़ाना की बुनियाद पर एक नई सिचुएशन को देख रहा होता है, एक नए इंसान से मिल रहा होता है, और वो मेंटली मजबूत भी होता है लेकिन इमोशनल भी होता है। लेकिन कई लोग समझते हैं कि सहाफ़ी का दिल नहीं होता। लेकिन आपने अपने आप को किस तरह मोटिवेट रखा? बहुत सारे ज़हन में या दिमाग में बातें चल रही होंगी, उससे आपने अपने आप को किस तरह निकाला और दोबारा मैदान में आए? बिल्कुल, मैं भी एक इंसान हूँ। और एहसासियत तो हर एक इंसान में होती है, क्योंकि एहसास और महसूस करना ही जो है वो मेरा ख्याल में रूह है। तो वो जो आसाबी जो मजबूती होती है, असल चीज़ वो है। अगर आप कोई चीज़ जहन पे मुसल्लत कर लेते हैं तो समझे कि आपने शिकस्त तस्लीम कर ली। और जब तक आप जहन पे मजबूत हैं ज़हनी तौर पे, तो आप दुनिया का भी मुकाबला कर सकते हैं और हर आने वाली आफत का भी मुकाबला कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इस बात पे मैं यही कहूँगा, इनसे मिलने के बाद मुश्किलें तो आएँगी, मुसीबतें डराएँगी, लेकिन अगर आप अपनी ज़िद पे अड़े रहें, जज़्बे से जुड़े रहें, तो आप हर मुश्किलों का सामना हँस कर कर सकते हैं। तकालीफ, मुश्किलात फ़ारूक मलिक साहब के साथ बहुत उनका सामना हुआ, और कई मुश्किलात का, कई तकालीफ का इन्होंने हँस के सामना किया, और अभी भी फ़ील्ड में पाकिस्तान के पहले ऐसे सहाफ़ी हैं जो माज़ूर होने के बाद भी रिपोर्टिंग करते हैं, माज़ूरी को मजबूरी नहीं बनने देते, बल्कि और दीगर माज़ूर और डीमोटिवेटेड लोगों को मोटिवेट करते हुए नज़र आते हैं। मज़ीद आपको दीगर इंटरेस्टिंग वीडियो से अपडेट रखेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।